मेरा नाम राबिया है और ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। मेरी एक टीचर थीं जिनका नाम साइमा थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थीं और अक्सर कहती थीं कि तुम बहुत अच्छी तालिबा हो, तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करूँगी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि कुछ घर के काम है, तुम कर दोगी तो मैं तुम्हें तमाम सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर दिलवा दूँगी। मैं खुशी खुशी उनके साथ घर चली गई। घर पहुंचकर मुझे पता चला कि उनके शौहर आरिफ साहब घर पर अकेले मौजूद हैं। साइमा टीचर ने मुझे उनके पास बिठाया और कहा, राबिया, तुम अपने अंकल को खुश रखना, जो कहें उनकी बात मानना, मैं तुम्हें अच्छे नंबर दिलाकर पास करूंगी। फिर वो खुद किसी काम से बाहर चली गई। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे क्या पता था कि टीचर मुझे सिर्फ इसलिए घर लाई हैं। आरिफ साहब की उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, बेटी, परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जो कुछ भी होगा प्यार से होगा। मैं बस थोड़ा सा तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ऊपर से ही खेलेंगे, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, सर, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तसल्ली दी, टेंशन ना लो, सब आसान है। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक खेल सिखाना शुरू कर दिया। मैं नीचे बैठी और वो सामने खड़े थे। शुरू में मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी देखकर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी अच्छा लगने लगा। पहले तो मुश्किल हुई, लेकिन कुछ देर बाद मैं भी इस खेल में शामिल हो गई। थोड़ी देर बाद साइमा टीचर वापस आ गईं। उन्होंने मुझे ये सब करते देखा तो मुस्कुरा कर कहा, शाबाश राबिया, तुम अंकल को खूब खुश कर रही हो। कल से तुम्हारे तमाम पेपर्स में तुम्हें टॉप नंबर दिलाऊंगी। मैं ही तो रिजल्ट बनाती हूँ ना। आरिफ साहब भी खुश होकर बोले, साइमा, इसे वाकई अच्छे नंबर देना, ये बहुत अच्छा खेल रही है। फिर टीचर खुद भी हमारे साथ शामिल हो गईं। उन्होंने मुझे मुख्तलिफ पोजीशन सिखाईं और कहा, तुम बस थोड़ा सब्र करना, शुरू में थोड़ी तकलीफ हो सकती है और ये सब राज रहेगा, किसी को मत बताना वरना नंबर नहीं मिलेंगे। मैंने वादा कर लिया कि किसी को नहीं बताऊंगी। आरिफ साहब अब मुकम्मल तौर पर तैयार थे। टीचर ने मुझे एक ख़ास पोजीशन में बिठाया और हौसला देती रहीं। साइज़ का फ़र्क बहुत था, इसलिए शुरू में बहुत मुश्किल हुई। मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा, मुझे तकलीफ़ होगी, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार उन्होंने अपना काम कर ही लिया। मुझे शदीद दर्द हुआ, तकलीफ़ बहुत हुई, लेकिन टीचर ने पानी और जूस लाकर तसल्ली दी। आरिफ साहब बहुत खुश थे। उन्होंने टीचर से कहा, आज तुमने कमाल कर दिया, ऐसी तालिबा पहले कभी नहीं आई। मैंने पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, एक दो पहले भी आई थीं, लेकिन तुम जैसा मज़ा कभी नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता दर्द कम हुआ और मुझे भी सुकून महसूस होने लगा। फिर टीचर ने खुद उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। वो तो माहिर थीं, उन्हें देखकर मुझे भी अच्छा लगा। कुछ देर बाद सब खुश थे। उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हम तीनों ने मिलकर खाया। फिर मुझे वॉशरूम में नहलाने को कहा। मैं नहाकर फ्रेश होकर वापस आई। टीचर ने वादा किया कि तुम टॉप कर जाओगी। वाकई अगले दिनों में मेरे तमाम पेपर्स में सबसे ज़्यादा नंबर आए। मैं क्लास में फ़र्स्ट आई। टीचर ने कहा, अब एक बार फिर अंकल के पास ज़रूर आना, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैंने हाँ कह दी, लेकिन वो मेरा पहला और आखिरी दिन था। इसके बाद मैं कभी उनके घर नहीं गई। जो कुछ हुआ वो मेरे लिए अजाब की तरह था, लेकिन नंबरों की खुशी में सब भुला दिया। हाई स्कूल में जाने के बाद मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही उनसे राब्ता रखा। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।